का आप समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। ठीक है, हमने इसका अफर्मेटिव समझ लिया था, इसका नेगेटिव समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका नेगेटिव रूल क्या है। तो नेगेटिव माने क्या होता है, नकारात्मक। ठीक है, क्या होता है, नकारात्मक। तो उसमें नोट देखते हैं, पहला नोट क्या है इसमें, ऐसे वाक्यों में नहीं दिया होता है। देखो नेगेटिव जब भी रूल पढ़ाएंगे उसमें नहीं जरूर दिया होगा। ठीक है, नेगेटिव नकारात्मक, देखो दो बगल, दो एक सकारात्मक बात होती है, एक नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, जिसमें नकारात्मक यानी जिसमें मना कर दी चीज, कोई भी काम हो रहा उसमें नहीं खेल रहा है, जैसे कोई काम नहीं कर रहा है, जिसमें नहीं लग जाएगा वो किसमें चला जाएगा, नकारात्मक वाक्य में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो समझते हैं ऐसे वाक्य में नहीं का प्रयोग दिया होता है। कैसे वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में। समझ गए आप लोग, इसका देखो रूल समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, जो आपका सेंटेंस में, जो पूरे सेंटेंस का जो मुखिया है, एक तरीके से जो काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में, उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो उसमें काम कौन कर रहा है, मुखिया कौन है इसका, तो राम ही तो है। राम है कि नहीं, राम मैदान में पूरा काम किससे, कर्ता से है, यानी सब्जेक्ट यही है भाई। समझ गए, यानी जो पूरा मेन आदमी है ये कौन है, राम है, सब्जेक्ट कर्ता यानी मुखिया, समझ लो तरीके से। ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसका सबसे पहले इसी का नाम रखा जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इज आर एम में से एक चीज लगाई जाती है हमेशा। ठीक है, देखो इज को प्रयोग कब करें, हमने बताओ तो आपको भी पिछले अफर्मेटिव वाले रूल में। अब इज का प्रयोग जब ही करते हैं जब सिर्फ एक वचन के साथ, किसके साथ, एक वचन के साथ। ठीक, और आर का प्रयोग कब करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन क्रिया के साथ करते हैं। समझ गए आप लोग। उसके बाद एम, उसके क्या लिखा है, एम लिखा है, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नोट लगाएंगे। देखो नकारात्मक वाक्य है तो देखो सकारात्मक वाक्य में खाली नोट नहीं था, बाकी सब रूल था बट नोट नहीं था। अगर नहीं दिया गया है तो ठीक, इन्हें लगाने के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, सेंटेंस में अगर नहीं दिया गया है तो इज आर एम में से एक चीज लगाकर उसमें से उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। पर मतलब क्या होता है, क्रिया। देखो क्रिया किसे कहते हैं, मैं 50 बार बता चुका हूँ, जिसमें आप क्रिया कर रहे हैं, जिसमें आप हाथ पैर चला रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं, जिसमें आपके हाथ पैर चले, कोई क्रिया करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें क्रिया कौन सी है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है। देखो मैदान में कोई क्रिया हो रही है, जैसे मान लो आपको ये मैदान है, ये मैदान है आपका, इसमें कोई क्रिया हो रही है, चल रहा है, कहीं चल रहा है, ये तो भाई यहीं पर रहेगा नहीं रहेगा, पर क्रिया किसमें हो रही है, खेलना। खेल क्रिया है कि ना। देखो खेल, अगर आप कहीं भी, घर के लोग भी खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, कभी खेलते हैं तो हाथ पैर चलते हैं। ठीक है, इधर उधर मुड़ते हैं तो हाथ पैर चल रहा है नहीं चल रहा है, जिसमें आपके हाथ पैर चले वो समझ लो क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। जो खेलने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भाई, खेलना, लचना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, क्रिया है कि नहीं, वो क्या बन जाएगी आपकी, क्रिया। ठीक है, समझ गए क्रिया किसे कहते हैं। अब आगे समझते हैं वर्ब। जो क्रिया की है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। फॉर्म में मतलब क्या होता है, इसी में आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, में आईएनजी। ठीक है, यानी वर्ब में ही आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, अभी जब एग्जांपल समझाएंगे तब समझाएंगे आपको। प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। क्या, यानी जो क्रिया जो राम कर रहा है, यहाँ पर देखो खेलना क्रिया कर रहा है, जो क्रिया कर किसके लिए रहा है। ठीक है, कर्म, खेल के कर्म कौन सा कर रहा है, कहाँ खेल रहा है, जो कर्म क्या है इसका, मैदान। क्या है, मैदान। राम मैदान में खेल रहा है। समझ गए, इसको कर्म का ऑब्जेक्ट। समझ गए आप लोग। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले रूल के हिसाब से चलिए तो कभी गलत नहीं जाएगा। अगर रूल से थोड़ा भी इधर उधर हट गए तो आप समझ लो आपका सेंटेंस गलत चला जाएगा। ठीक, समझते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, यानी इसमें पूरे को उसमें मुखिया कौन है, अरे बताया था मैंने, कौन है इसमें, राम। कौन है, राम। ठीक भाई, राम ही तो है ना, राम। ठीक, समझ गए। फिर इज आर एम में से क्या चीज लगाएंगे। देखो इज का प्रयोग कब करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ, आर का बहुवचन कर्ता के साथ, और एम का आई के साथ। ठीक, समझ गए आप लोग। तो राम एक ही वचन तो है करता भाई, राम एक ही तो है, उसका क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। ठीक, उसके बाद क्या है, नोट। अगर नहीं लगा है तो नोट का प्रयोग लगा दो, मैंने बताया था। नहीं लगा इसमें, लगा है भाई, तो नोट का लिख
ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, इसमें क्रिया क्या हो रही, खेलना, खेलना है रही ना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म लगी, क्या लगी, प्ले, PLAY, प्ले। में मतलब क्या होता है, इसी में जो क्रिया है, में ING भी इसी में जोड़ दो, ING, ये अलग से जुड़ेगी ING हर में, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें ING जरूर जुड़ेगी। देखो प्ले और ING, प्लेइंग, तो क्या होगा, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। फिर क्या है, इन। देखो भाई ऑब्जेक्ट पे आ गए, किस पे आ गए हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान, तो मैदान में पूरा है, ठीक है, मैदान में पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या लगाई, में की क्या हुई, इन। और इनके साथ दा हमेशा लगता है, ध्यान रखना, जब भी इन दिख जाए तो दा जरूर लगा देना, ठीक। इन दा मैदान क्या होती है, मैदान की, फील्ड, या IELD, फील्ड, ठीक। समझ गए आप लोग पूरा नेगेटिव रूल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव रूल के साथ। आपको समझ आया कि नहीं आया आप लोग बताएं, ठीक है।